हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस लेसन का लेक्चर नंबर 10। आज के लेक्चर में कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस टॉपिक को कवर करेंगे और इस टॉपिक के बेसिस पे तीन टर्म्स को समझने वाले हैं, जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इन तीनों टॉपिक को कवर करने वाले हैं और आज का जो ये लेक्चर है इस लेसन का लास्ट लेक्चर होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक का नाम क्या है यहाँ पर? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है? देखो, जो भी कंडक्टर है उसके ऊपर हम क्या करने वाले? चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। कोई भी एक सब्सटेंस ले लो और उस सब्सटेंस के ऊपर क्या करेंगे? हम चार्ज को डिपॉजिट करेंगे। तो मान के चलो कि हमने क्या किया, यहाँ एक ले लेते रॉड, ये अपने पास एक रॉड है, ठीक है, और इस रॉड के ऊपर हम क्या करेंगे? चार्ज को डिपॉजिट करेंगे। तो हमने इसके ऊपर चार्ज को इस तरह डिपॉजिट कर दिए। अबे जो चार्ज को हम डिपॉजिट कर रहे हैं ये कैसे कर रहे हैं? एक के बाद एक अच्छे से, मतलब देखो यहाँ पर एक चार्ज है, उसके बाद दूसरा चार्ज है, उसके बाद तीसरा चार्ज है। इक्वल चार्जेस को इक्वल डिस्टेंस के दूर पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और पूरे रॉड में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गया? क्लियर है? तो देखो, इन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हम तीन टर्म्स को समझने वाले हैं। पहला ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से दिखाते हैं। अब इसका मतलब क्या है? देखो, मान के चलो कि हमारे पास यहाँ पर कोई एक रॉड है, समझो जो अभी हमने लिया था वैसे ही रॉड है, ठीक है, ये रॉड है। अब रॉड के लेंथ पे हमने क्या किया? चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर इस तरह चार्ज को डिपॉजिट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चार्ज को डिपॉजिट कर लें। पूरे रॉड का जो लेंथ है वो लेंथ कुछ तो रहा होगा, एल लेंथ है। अब ये प्लस चार्ज इन सारे चार्ज को हमने ऐड किया तो जो टोटल चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है? क्यू आ रहा है। समझा? मतलब ये 1 कूलम है, 1 कूलम 1 कूलम 1 कूलम है, तो इसे पूरा मिला के कितने हैं? ये 10 कूलम चार्ज है, क्योंकि 10 चार्ज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और एग्जाम्पल के लिए मान के चलते कि जो रॉड का लेंथ है ये कितना है? 10 मीटर है। देखो 10 मीटर बहुत बड़ा होता है, बट अभी के लिए एक नंबर वाइज समझने के लिए बता रहा हूँ। तो हमारे पास एक मेटल रॉड था, उसके ऊपर हमने चार्ज को डिपॉजिट कर दिया है और अलोंग द लेंथ पे डिपॉजिट कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि पूरे एरिया पे स्प्रे कर रहे हैं, नहीं, लेंथ पे डिपॉजिट कर रहे हैं, एक लाइन पे डिपॉजिट कर रहे हैं। एक ही लाइन पे हम क्या कर रहे हैं? चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कंटिन्यूसली है और जितना ये चार्ज है उतना ही बाजू वाला है और सेम डिस्टेंस की दूर पे है और अलोंग द लेंथ पे है, तो इसको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। तो अभी पूरा चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है? Q अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द रॉड कितना? L है, इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। समझ में आ गया? इसका यूनिट क्या आना चाहिए? यूनिट जो आएगा, इसका यूनिट होता है कुलम और इसका ये लेंथ है तो इसका यूनिट होगा मीटर। तो कुलम पर मीटर इसका यूनिट हो गया, बराबर। एक काम करते, इसका डायमेंशन निकाल के दिखाते हैं। देखो, आपको पता है कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। अगर हमें चार्ज चाहिए तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, I इंटू टी। तो यानी कि यहाँ चार्ज का डायमेंशन I1 T1 आ जाएगा और टाइम, माफ करना ये टाइम नहीं, ये लेंथ है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहाँ पर देखो ये लेंथ है तो इधर L1 आ जाएगा। नाउ लैम्डा इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा? देखो ये लेंथ अगर ऊपर जाएगा तो L-1 I1 T1 होगा, बराबर। कुछ जगहों पे डायमेंशन ऐसे भी देखने को मिलता है, जैसे ये L-1 और यहाँ जो I है ये करंट है। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। तो एम्पियर का 1 और टाइम का 1, ऐसे डायमेंशन होता है। तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी का डायमेंशन है। डायमेंशन कैसे निकालते पता चल गया, उसका यूनिट और उसका फॉर्मूला। और इस वक्त चार्ज कैसे किया? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करके रखे। एग्जाम्पल के लिए इसका सॉल्व करके देखते हैं। पूरा चार्ज कितने हैं यहाँ पर? 10 कूलम है, तो ये आ गया 10 कूलम।
लेंथ कितना है 10 मीटर है, तो 10 मीटर सॉल्व किया तो 10 10 कट गया तो 1 कूलम पर मीटर आ रहा है। मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस रॉड इज 1 कूलम पर मीटर। ठीक है, अब इस केस में क्या हो रहा है कि जो हमने चार्ज को डिपॉजिट किया वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किया है, लेकिन अगर मैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करूं तो कैसे निकालें। मतलब हमारे पास ये रॉड है, समझो यही रॉड जो मैंने पहले लिया था वही रॉड है, रॉड कोई दूसरा वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन अब मैं चार्ज को डिपॉजिट किया है, मैंने यहाँ पर 3 कर दिया, बीच में कुछ भी नहीं किया, फिर मैंने यहाँ पर 3 कर दिया और लास्ट वाले में मैंने 1 कर दिया। मतलब मैं चार्ज को अब प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा हूँ, कहीं जगह पे ज्यादा कर रहा हूँ तो कहीं जगह पे कम कर रहा हूँ तो कहीं जगह पे कर ही नहीं रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि चार्जेस को मैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि पूरा रॉड का लेंथ कितना L है। अब मुझे लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालना है, तो कैसे निकालें। तो यहाँ पर इन एरिया में देखो, यहाँ पर इस एरिया में तो कोई चार्जेस है नहीं, मतलब ये लेंथ पे तो कोई चार्ज नहीं है, इस लेंथ पे भी तो कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन सिर्फ ये लेंथ पे है। तो देखो यहाँ है ना, अभी इधर से लेके इधर तक का जो लेंथ होगा छोटा लेंथ है, मतलब यहाँ से देखोगे तो इधर से लेके इधर तक छोटा लेंथ है, छोटा लेंथ है तो इस लेंथ को हमने DL बता दी। अब जो छोटे लेंथ में जो भी चार्ज को डिपॉजिट किया गया वो चार्जेस तो कम होंगे, तो जो भी चार्ज है उसे हमने क्या बताया, DQ बताया। तो मुझे यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालना है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू ये जो स्मॉल एलिमेंट में जो भी चार्ज को डिपॉजिट किया DQ और स्मॉल एलिमेंट का जो लेंथ है वो DL, क्योंकि ये पूरा बड़ा लेंथ है, बड़ा एलिमेंट है, उसका छोटा सा पार्ट है ये, तो छोटा लेंथ कितना है DL और छोटे लेंथ में कितने चार्ज है DQ। तो ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी और दोनों का आंसर सेम ही आएगा। कैसे, देखो अब यहाँ पर कितने चार्ज को डिपॉजिट किए होंगे, 3 चार्ज है, मतलब 3 कूलम है और इसका लेंथ कितना रहा होगा 3 मीटर है, तो 3 मीटर, तो यहाँ पर कितना रहेगा 1 कूलम पर मीटर। तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी 1 कूलम पर मीटर है, लीनियर चार्ज डेंसिटी 1 कूलम पर मीटर है। आंसर सेम आता है, बस वहां पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, यहाँ पर चार्जेस का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। समझ में आ गया। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको समझ में आया सॉल्व करने के लिए। मान के चलो कि हमारे पास है ना एक रिंग है, समझो क्या है, रिंग, रिंग पता है ना आपको यहाँ पर। अब रिंग के ऊपर है ना मैंने चार्ज को डिपॉजिट कर दिया, ऐसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करके यहाँ पर रखा है मैंने, तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ये सेंटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ रेडियस होगा। अब मुझे बताओ रिंग का ये लेंथ निकालना है, तो लेंथ को, अब रिंग मतलब क्या, सर्कल हो गया, सर्कल का लेंथ कैसे निकालते हैं, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, तो ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा L इज इक्वल टू 2πr, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। और ये जो जितने भी हमने चार्ज को डिपॉजिट किया वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किया है, तो पूरे चार्ज हमने काउंट किया, पूरा चार्ज कितना आ रहा है, Q आ रहा है। तो अब अगर इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालना है तो लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन 2πr, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज Q है और ये पूरा लेंथ कितना है 2πr है। अब अगर आपको ये रिंग का रेडियस दिया गया तो रेडियस पुट कर दो, कितने चार्ज को डिपॉजिट किया वो चार्ज पुट करो, सॉल्व करोगे तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी। बस इतना समझ के चलो कि चार्ज को अलोंग दी लेंथ में डिपॉजिट करके रखना चाहिए, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज along the length of कंडक्टर, जो भी कंडक्टर है उसके लेंथ में अगर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूशन किया है तब लीनियर चार्ज डेंसिटी निकलेगा। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, तो इसको निकाल लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्या हुआ टॉपिक, क्या इधर सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से दिखाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है कि सरफेस पे चार्ज को डिपॉजिट करके रखना चाहिए, किस पे, सरफेस के ऊपर चार्ज को डिपॉजिट करके रखना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सपोज चार्ज Q is distributed over the surface
ओवर द सरफेस ऑफ एरिया ए। मतलब लेट से मैंने लिया कि यहाँ पर कोई एक फ्लैट डिस्क है, ये क्या है, एक फ्लैट डिस्क है, मतलब एक ऐसा डिस्क पूरा फ्लैट वाला है, ये फ्लैट डिस्क है। और अब इस डिस्क के ऊपर हमने क्या किया है, चार्ज को डिपॉजिट किया है। और कैसा डिपॉजिट कर रहे हैं हम, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करके रखा है, तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया हमने। तो टोटल चार्ज कितना है, Q, इसका टोटल एरिया कितना रहेगा, A। तो चार्ज अपॉन एरिया इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसकी यूनिट क्या होगी बताओ, यूनिट है यहाँ पर कूलम और एरिया है तो मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसकी डायमेंशन क्या आएगी, डायमेंशन देखो, चार्ज है तो उसका यहाँ पर I1 T1 आ रहा था, और एरिया है तो लेंथ का स्क्वायर होता है तो लेंथ 2 आएगा। इसको ऊपर भेजेंगे तो इसका डायमेंशन आएगा L-2 और ये I1 T1, तो इसका डायमेंशन आ गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी का डायमेंशन। समझ में आ गया मेरी बात। तो जो भी एरिया में आपने चार्ज को डिपॉजिट करके रखे हो उसका ऐसे निकाला जाता है। अब अगर एग्जांपल के लिए मान के चलो कि हमने यही डिस्क ले रहे हैं और ये इसका जो सरफेस है ये पूरा फ्लैट डिस्क है, लेकिन इस बार हमने चार्ज को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है, मतलब यहाँ पर भर के रखे, इधर भर के रख दिए, लेकिन बीच में नहीं रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ऐसे में अब हम कैसे निकालेंगे, इसका एरिया जो भी रहेगा DA ले लेंगे, और इसमें जो भी चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया DQ हो गए, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या रहेगा, स्मॉल एलिमेंट में कितने चार्ज है DQ, स्मॉल एलिमेंट का एरिया छोटा होगा तो DA, जो भी ये D से दिखा रहे हैं ना वो छोटा, स्मॉल स्मॉल, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पर डिपॉजिट रहेगा और स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया इसका बनेगा, तो दोनों को डिवाइड कर दिए तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगा। जैसे पहले समझे वैसे यहाँ पर कहानी है, कुछ नया नहीं है। समझा कि मैंने क्या कहा, लेट से एग्जांपल लेके समझते। जैसे मान के चलो कि हमने यहाँ पर एक स्फीयर ले लेंगे, समझो क्या है, स्फीयर है, स्फीयर के सरफेस पे चार्ज को डिपॉजिट किया है, स्फीयर के अंदर नहीं है, स्फीयर के अंदर तो वॉल्यूम हो जाएगा, स्फीयर के सरफेस पे। तो स्फीयर के सरफेस पे अगर आपने चार्ज को डिपॉजिट कर दिया, समझो ये क्या हो रहा है, स्फीयर है, ठीक है, इसके सरफेस पे चार्ज को डिपॉजिट किया, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है, तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 4πr² होता है, और टोटल चार्ज को कितना डिपॉजिट किया, Q चार्ज है, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया होगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है, Q है, और इसका एरिया कितना है, 4πr²। अब अगर आपको यहाँ पर ये स्फीयर का रेडियस दिया रहेगा तो रेडियस पुट कर दो, कितने चार्ज को डिपॉजिट किया वो पुट कर दो, सॉल्व करोगे तो आपको इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी पता चल जाएगा। मतलब इन शॉर्ट में कहूँ तो हम चार्ज को डिपॉजिट करेंगे एक सरफेस पे जिसका एरिया कुछ तो रहेगा, और तभी जो डेंसिटी निकालते हैं उसे कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। बस इतना ही है और कुछ नया नहीं, ठीक है। हम आगे देखते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो इसको निकाल लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को है ना यहाँ पर रो सिंबल से दिखाते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं रो, RHO। समझ में आ गया। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब अभी नाम से समझ जाओ आप, पहले वाला लीनियर था, लीनियर मतलब अलोंग दी लेंथ पे चार्ज को रखे थे, दूसरा हम सरफेस चार्ज डेंसिटी देखे मतलब सरफेस पे चार्ज को डिपॉजिट किए। अब क्या करना है, वॉल्यूम में चार्ज को डिपॉजिट करना है। मतलब हम ऐसा समझो कि यहाँ पर सपोज चार्ज Q is uniformly distributed throughout the वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम के अंदर क्या करना है, चार्ज को डिपॉजिट करना है, वॉल्यूम को V से दिखाएंगे, बराबर। अब जैसे मान के चलो कि एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास कोई एक स्फीयर है समझो, अब स्फीयर के अंदर, स्फीयर के बाहर नहीं, स्फीयर के बाहर अगर चार्ज को डिपॉजिट करोगे तो सरफेस एरिया हो गया, वो सरफेस हो गया। स्फीयर के अंदर अब जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल एक स्फीयर है, फुटबॉल के सरफेस पे चार्ज को रखोगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, फुटबॉल को थोड़ा सा फाड़ के उसके अंदर चार्ज रख दो, या फुटबॉल का जो होल होता है वो होल के अंदर से चार्ज को डाल दो। अब फुटबॉल के अंदर अगर चार्ज है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बन जाएगा। क्या बनेगा,
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बन जाएगा। तो जो भी चार्ज Q है अपॉन वॉल्यूम इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यूनिट क्या रहेगा, यूनिट सिंपल है, ये कूलम पर क्या रहेगा, मीटर क्यूब। अब देखो इसका डायमेंशन क्या रहेगा यहाँ पर, अब यहाँ पर डायमेंशन देखो इधर निकालते हैं Q अपॉन V। अब Q का डायमेंशन है I1 T1 और वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब, यानी कि लेंथ का क्यूब। तो क्या बनेगा इसका L-3 हो जाएगा और I1 T1। तो ये हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का डायमेंशन, उसका यूनिट, उसका फॉर्मूला। क्लियर है। अब देखो इसके अंदर हमने चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, सब जगह पे हमने इसके अंदर चार्ज को डिपॉजिट कर दिया, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूशन किया है, U, और वॉल्यूम कितना है V। तो क्या बन गया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बन गया। चलो इसका एग्जांपल लेते हैं। अभी ये स्फीयर है ना, स्फीयर का यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस होगा, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना आता है, 4/3 πr³ होता है, और जो पूरा चार्ज को हमने डिपॉजिट किया वो कितना Q है। तो इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या रहेगा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। नाउ यहाँ पर देखो चार्ज पूरा कितना है, Q है, और वॉल्यूम कितना है 4/3 πr³। अब अगर आपको इस स्फीयर का रेडियस दिया है तो रेडियस ले लो, कितने चार्ज को डिपॉजिट किया है वो चार्ज ले लो, दोनों को सॉल्व करो तो आपको इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पता चल जाएगा। लेकिन अगर मान के चलो कि हमारे पास वो स्फीयर है और हमने जो इस पर चार्ज डिपॉजिट कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे, मतलब कहीं जगह पे ज्यादा कर रहे हैं, कहीं जगह पे कुछ कर ही नहीं रहे, तो अब इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम कितना रहेगा, dV वॉल्यूम। इसमें जो चार्ज होंगे वो कितना रहेंगे, dQ रहेगा। तो इसकी अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालना है तो क्या रहेगा, dQ अपॉन dV रहेगा। बिकॉज इस केस में चार्ज को क्या किया हमने, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है। मतलब ये यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि चार्ज इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हम यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है, तभी ऐसे निकालते हैं। यहाँ पर कैसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किया, मतलब पूरी तरह से हम भर के रखे इसके अंदर, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूशन करके रखे, तब ये इस तरह बनता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, हम तीनों टॉपिक आज कवर किए। तो ये जो लेक्चर है इस लेसन का लास्ट लेक्चर है। सो अगले लेक्चर में अगले लेसन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।